हेलो लियोज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं आपका अप्रैल मंथ कैसा रहेगा। रीडिंग बहुत ही शॉर्ट एंड क्विक रखेंगे। ओवरव्यू देखेंगे कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए क्या है, क्या मेजर थीम है और क्या गाइडेंस आपके लिए है। लियो यानी सिंह राशि का अप्रैल मंथ कैसा रहेगा। अगर आप लोग किसी नेगेटिविटी से डील कर रहे थे ना, या कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे थे, अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था तो उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आएगी। कुछ लोग आपकी लाइफ से हो सकता है जाएं, या कोई कार्मिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एंटर भी हो सकता है। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूज एनर्जी है। आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। आप किन्हें चूज़ कर रही हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, और अपने करियर में आप किन लोगों के साथ हो, कौन कैसे कलीग्स आपके अराउंड हैं, और कैसे लोगों को आपने अपने सराउंड रखा है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत अच्छे से सोचना है। ओके, जब आपने किसी रिलेशनशिप में आना है, या आप आप जिस रिलेशनशिप में हो, आपने बहुत अच्छे से सोचना है, देखना है कि आप उसमें खुश हो, क्या आपको सुकून मिल रहा है, क्या ये पार्टनर आपके लिए सही है। आपके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि लव रिलेशनशिप्स में आप खुश हैं या नहीं हैं। बहुत ही सोच समझ के आपको चूज़ करने की ज़रूरत है। उसके अलावा आपकी लाइफ में ना एनर्जीज बहुत अच्छी आ रही हैं अप्रैल मंथ में। कोई न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आएगी। डिवाइन आपके साथ है। एक सर्कल पूरा हो रहा है। अगर आप बैड फेज से थे ना, अभी बैड टाइमिंग से गुजर रहे थे, बैड सिचुएशन से गुजर रहे थे, तो वो एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। खुशियों का, अबंडेंस का साइकिल स्टार्ट हो रहा है अप्रैल मंथ में। कुछ एंजाइटी इश्यूज हो सकता है आपको आए, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी आपको। ये जो डिस्टर्बिंग एनर्जी आ रही है ना, वो आएगी आपकी रिलेशनशिप की वजह से। अगर आप अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हो तो प्लीज़ आप उस इंसान को, उस रिलेशनशिप को लेट गो करो। अगर आप ऑब्वियसली जब आप करोगे तो पेन होगा, प्रॉब्लम होगी। हमें इंसानों को लेट गो करने में दिक्कत होती है ना। बट अगर आप ये डिसीजन लेते हो उस इंसान को लेट गो करने का, तो आपकी लाइफ में बेटरमेंट आएगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, अबंडेंस आएगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी हर एरिया में। जिन भी चीज़ों की आप डिज़ायर रखते थे, जिन भी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे, जैसी लाइफ आप जीना चाहते थे, वो सारी चीज़ें आपके पास आएंगी। अभी जो ये रिलेशनशिप ही मुझे लग रहा है जो आपको अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आने के लिए होल्ड कर रहा है। अगर आप लोग सिंगल हो तो अप्रैल मंथ में आपने किसी भी न्यू रिलेशनशिप में नहीं जाना है। अप्रैल मंथ में बहुत ही कॉशियस रहना है अपने आप को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके। अगर कुछ लोग लीगल इश्यूज में थे ना, तो आपको गुड न्यूज़ मिलेगी उसमें। मार्च मंथ में वो लीगल इशू, अगर आप किसी कोर्ट केस में थे तो वो कोर्ट केस आप जीतोगे, चांसेस हैं। न्यू बिगनिंग, कुछ लोगों की न्यू जॉब लग सकती है, न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी। और बहुत जो आपका ड्रीम जॉब थी, या कुछ लोग अगर ड्रीम बिजनेस चाहते थे, या कुछ लोगों का ऐसा था कि हमें कुछ स्मॉल बिजनेस करना है, मदर अर्थ से रिलेटेड कुछ काम करना है, कोई कुछ ऐसा स्टेप उठाना चाहते थे आप बहुत टाइम से, तो वो स्टेप आप उठाओगे अप्रैल मंथ में। आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है कि आपके अराउंड कैसे लोग हैं, और आप अगर और आपके लिए भी ये मैसेज है कि किसी को यूज़ नहीं करना है अपने काम के लिए, किसी का फ़ायदा नहीं उठाना है, किसी की इनोसेंस का फ़ायदा नहीं उठाना है, और किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना है आपने।
काफ़ी मिक्स एनर्जी आ रही है। एक ग्रुप हो सकता है जो कि बिल्कुल ही टॉक्सिक साइकिल से अभी गुजर रहा है इस टाइम पे। और हाँ, जैसा मैंने कहा कि किसी का फ़ायदा नहीं उठाना है, किसी को यूज़ नहीं करना है। अगर आप किसी को यूज़ करते हो या किसी की इनोसेंस का फ़ायदा उठाते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा पेन मिलेगा। अगर आप एक इंसान का फ़ायदा उठाते हो, उसके साथ गलत करते हो, तो आपके साथ 1000 लोग वैसा करेंगे। क्योंकि सैटर्न की एनर्जी है ये ईयर, और सैटर्न कर्मों के फल दाता है, इसलिए हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं। ओके, एक बात मैं क्लियर कर दूं, कुछ लोग होंगे इस पाइल में जिन्हें वही है ये बात कि रिलेशनशिप वाइज आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है, आपको चीट किया जा सकता है या अभी से आपको चीट किया जा रहा है। तो ये उन लोगों के लिए रेजोनेट होगा जिनके रिलेशनशिप में ऑलरेडी कार्मिक पैटर्न चल रहे हैं और प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जिनका रिलेशनशिप स्मूथ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए ये चीज़ नहीं है। और जिनके लिए ये मैसेज है ना, आपको पता चल रहा होगा कि मैं आपके ही बारे में बोल रही हूँ। तो ध्यान रखना है अपने पार्टनर पे, आपके बीच पीछे क्या हो रहा है, और रिकंसाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको जाने देना है। अगर आप ऐसा कुछ फाइंड आउट करते हो और अपनी इंट्यूशन की सुनना है, उनको जाने दो प्लीज़। अगर आप अपनी लाइफ लॉन्ग टर्म में अच्छी चाहते हो तो उनको अपनी लाइफ से जाने दो। अगर आप उनको होल्ड करके बैठोगे ना, आप खुद भी गड्ढे में गिरते जाओगे, साथ में मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ आपकी बर्बाद हो जाओगे आप। प्लीज़ लेट देम गो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस एनर्जी के अलावा जो ये लव बिट्रेयल की एनर्जी है ना, इस एनर्जी के अलावा अप्रैल मंथ आपका बहुत ज़्यादा सुंदर रहने वाला है। मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी हो रही है, न्यू जॉब आप कर रहे हो, आप न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, घर बना रहे हो अपना, कुछ लोगों की शादी हो रही है। जो वर्ल्ड का कार्ड है ना, ये कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है। पूरे कार्ड्स 78 कार्ड में सबसे लास्ट कार्ड होता है द वर्ल्ड। जब पूरे एक इंसान ने सब कुछ देख लिया अपनी लाइफ में, दुख दर्द पीड़ा, लोगों को देख लिया, लोगों ने उनको यूज़ किया, सब कुछ देखा है, तो लास्ट में आके उसको इतना एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि मेरे लिए क्या सही है और मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में। तो ये एनर्जी पूरी कंप्लीशन की एनर्जी है, जब यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, हर एक चीज़ आपके फेवर में है। तो आपको उस एनर्जी को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है और ओल्ड एनर्जी को लेट गो करने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपने, प्लेफुलनेस की एनर्जी में रखना है, थोड़ा सा करेज करना है। अगर आप चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे, कोई न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रही हो, कोई न्यू स्टेप नहीं उठा पा रहे हो, तो आपको वो स्टेप के लिए थोड़ा सा करेज करना है, अपने अंदर हिम्मत लानी है, रिसेप्टिविटी रखनी है। जो भी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, जो एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, उन्हें आने देना है डिवाइनली। डिवाइन लव के लिए ओपन रहना है, डिवाइन गाइडेंस के लिए ओपन रहना है आपने। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है और सरेंडर करना है खुद को। कुछ लोगों को ड्रीम्स में सिग्नल और साइंस मिलेंगे। ड्रीम्स के थ्रू आपसे आपके एंसेस्टर्स, गॉड, यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपको मैसेजेस देने की कोशिश करेंगे। तो उन ड्रीम्स को आपने डिकोड करने की कोशिश करनी है कि क्या मैसेज आपके लिए हो सकते हैं। अगर आपको नहीं डिकोडिंग आती है या नहीं आप कर पाओगे, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में अपने ड्रीम्स को लिख सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी, ठीक है। ओवरऑल आपका जो अप्रैल मंथ है बहुत अच्छा रहेगा। जो गाइडेंस है ना, जो भी आपको वार्निंग्स दी जा रही हैं, गाइडेंस दी जा रही है, उन पे बस ध्यान देना है, उन पे अमल करना है आपने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।